ताजा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS नाउ। आदरणीय शिक्षा मित्र साथियों, मैं अश्विनी कुमार सिंह, शिक्षा मित्र, विकास क्षेत्र बहादुरपुर, जनपद बस्ती से बोल रहा हूँ। मैं आप लोगों को एक असलियत आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। मैं जब इनके बारे में एकदम असलियत जानने की कोशिश की तो मैं कल जो है 16 तारीख को शाम को 5 बजे अयोध्या के लिए मैं रवाना हुआ। खुद और हमारे गांव के 5-6 लोग थे। हम लोगों ने रात्र में श्यामा सदन में निवास किया और मैं अपने मन में यह प्रण ठान के गया था, मैं बाबा महंत जी से अवश्य मिलूँगा। सुबह गया, हनुमान जी के दरबार में हमने प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद मैं पहले उनसे कभी मिला नहीं था, तो हमने एक संत से पता किया कि महाराज जी रहते कहाँ हैं, तो पता लगा कि हाँ यहीं रहते हैं। उनके दरवाजे को खटखटाया मैंने। अंदर से एक संत जी निकले। उन्होंने कहा कि महाराज जी हैं नहीं। हमने कहा महाराज जी कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि इधर उधर कहीं होंगे। हमने तुरंत फ़ोन लगाया, 3 बार घंटी गई बंधुओं, महाराज जी का फ़ोन नहीं उठा। तो हम क्या बताएं, और वो हमें जानते भी हैं क्योंकि हमारा फ़ोटो सब कुछ लगा हुआ है। कई दिनों से मेरा ऑडियो चक्कर काट रहा है। लेकिन अगर कुछ वास्तव में सत्यता होती तो महाराज जी को मेरा फ़ोन उठाना चाहिए था। ना देखे, घंटा बाद मिलाते, 2 घंटा बाद मिलाते, तब भी जानते कि हाँ कुछ था। लेकिन मेरे साथ शिक्षा मित्र साथियों, अब क्या किया जाएगा, भगवान पे भरोसा रखें हम लोग। और इसी के साथ पता नहीं, हमारे शिक्षा मित्र भाई, हम किसी को अनर्गल कुछ अलग से नहीं कहते। पता नहीं क्या ऐसे मानसिकता है लोगों की कि एक कोई हाल हो गई है कि छोटी मछली को हर बड़ी मछली निगल लेना चाहती है। लेकिन वास्तविकता तो हमें ये लगता है, आज मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ, मैं वहाँ गया था, 5-6 लोग हमारे गांव के भी थे, लेकिन सच्चाई कुछ है नहीं। सब जो भी है ये वही हाल है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं, वही हाल है। अगर कुछ होता तो फिर हमने ईश्वरदेव शुक्ला से बात किया, भैया ऐसा है कि ऐसी ऐसी बात है। मैं उनके संपर्क में लगा रहा तो उन्होंने कहा हो सकता है वो बिजी रहे हों। ठीक है, व्यस्तता हो सकती है, हम इसको नकार नहीं सकते, लेकिन कम से कम फ़ोन उठाने के बाद 1 घंटा बाद देखे होंगे, 2 घंटा बाद देखे होंगे। मिलाना उनको ज़रूरी था, कि बताना था कि कैसे क्या हुआ, कब मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन फ़ोन नहीं उठा। इसलिए मित्रों काफ़ी दुख है। अब हम लोगों का भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है। वही है जो श्री राम रच राखा, जो भगवान करेंगे वही होगा। अब मनुष्य के ऊपर से विश्वास उठ चुका है। हाँ, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं उठा सकते क्योंकि हम भगवान के हल्का फुल्का पुजारी हैं, पूजा करते हैं। इसलिए एक कहते हैं, हे प्रभु कभी आपके ऊपर मेरा संदेह ना हो, सब कहीं ना कहीं हम लोगों के कर्मों का फल है। इसलिए मेरे शिक्षा मित्र साथियों, भाइयों और बहनों, बस एक ही चीज़ है कि मैं सभी जिलाध्यक्षों से अवगत करना चाहता हूँ कि वो जो भी शिक्षा मित्र जहाँ भी पैसा दिए हैं, उस पैसे को कलेक्ट करके अपने अपने शिक्षा मित्रों में पुनः 10-5 दिन में वापस कर दिया जाए। इसी में भलाई है। और मैं पुनः वहाँ के बाबू रविंद्र सिंह जहाँ के भी शिक्षा मित्र हों, कहाँ रायबरेली के हैं, वहाँ के शिक्षा मित्रों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि कृपया उनके गहराई में हल करके उनका पता लगाएं। न ये भगवान के नाम पर ठगा गया पैसा उन लोगों को कदाचित फलेगा नहीं। और जहाँ मुझे पूरा विश्वास है कि अगर बजरंग बली के नाम पर इन लोगों ने हम लोगों के धोखा देने का अगर प्रयास किया है तो ये पैसा साल भर उनको चलेगा नहीं। भगवान इनका दुष्परिणाम उनके आगे रखेंगे। क्या रखेंगे वो तो ईश्वर जाने, लेकिन ईश्वर के नाम पर ठगी करना ये बहुत ही घोर निंदनीय है। रही बात संत जी की, हो सकता है संत जी के पास कोई अव्यवस्था हो, उनके अंदर कोई